दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। जिनको कहते हैं त्रिपुरारी वो कहते हैं, जिनको कहते हैं त्रिपुरारी वो कहते हैं। तो फिर क्या भेद है इनमें, न ये कम है न वो कम है। तो फिर क्या भेद है इनमें, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। क्षीर सागर में वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। पार्वती हिमालय की बेटी है, हरि हर लक्ष्मी समुद्र की। न ये कम है न वो कम है। ये सोते शेष सैया पे, गले में नाग वो डाले। शेष सैया पर गले में नाग वो डाले। मणिधर वश में रखते हैं, न ये कम है न वो कम है। मणिधर वश में रखते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। इसलिए ये सुंदर सा संयोग मिला और रावल ब्राह्मण को तो भगवान शंकर जी का आशीर्वाद कुछ ज्यादा ही मिला हुआ है, क्योंकि वटहैंग मंदिर में पुजारी रावल ही जे। हाँ, एक अद्भुत बात आपको और बताऊं। रावल वैसे तो उपाधि है, उपाधि मिली हुई है। तो हम उधर सिरो ये पाली अपने जालोर उधर जाते हैं तब तो रावल मिलते हैं, उधर ही ज्यादा है। छोटा समाज है लेकिन सुंदर समाज है।
परंतु आपको बहुत खुशी होगी, बद्रीनाथ धाम में जो पुजारी जी पूजा करते हैं उनको भी रावली कहते हैं, वो भी रावली। ये मेरे को पहले पता नहीं था, ये भी गया तब पता चला। तो मैंने कहा मैं बताऊंगा समाज को कि ये गौरव की बात है अपने लिए। आप सबका सौभाग्य, आप सबके भीतर की प्रेरणा भगवान ने जो करी वो बहुत गजब की है, और अपने धन को धर्म में लगा रहे हैं, ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो मैं आइए अब भागवत कथा का आरंभ हम लोग करें। भागवत का मतलब क्या? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के मुख से निःसृत है वो भागवत है। या फिर आप ऐसा समझ लो कि जो भगवान का है वो भागवत है। जो भगवान का है वो भागवत है। बस भगवान के आगे का लगता है जिसके लिए वो भगवान, वो भागवत। जैसे भगवान का भक्त भागवत। हमारे यहां शास्त्रों में कोई बहुत ज्यादा ही भगवान का भक्त होता है ना, उसको भागवत पुरुष कहते हैं कि ये तो भागवत पुरुष है, ये तो प्रातः स्मरणीय है। मतलब सवेरे उठ के अगर इनको भी आपने वंदन किया, इनका स्मरण किया तो भी धन्य हो जाओगे। ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, कैसे कैसे भक्त हुए भगवान की। बलि हुआ, बड़ा भगत हो गया था, दैत्य लेकिन भगत हो गया। इन सब की तो कथा है भागवत में, ध्रुव, प्रहलाद, बलि, भीष्म। हाँ, ये भगवान की और भगवान के भक्तों की कथा है। भगवान का निवास स्थान सो भागवत, भगवान का प्रसाद वो भागवत, सब भागवत है। तो उस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का हमें अवसर मिला है। भागवत का महात्म्य है पद्म पुराण में, और भी जगह है। पद्म पुराण अंतर्गत जो है वही कहा जाता है वक्ताओं के द्वारा। बाकी भागवत की महिमा, भगवान की महिमा बोलो कहाँ नहीं है, किस ग्रंथ में नहीं है, सब जगह वनी की तो महिमा। लेकिन उस पद्म पुराण के महात्म्य में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत प्रसिद्ध शब्द है एक, सच्चिदानंद। सुना तो आपने भी होगा। कुछ लोग जय बोलते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय। कभी सोचा है सच्चिदानंद क्या है? किसे कहते हैं सच्चिदानंद? तीन शब्द हैं, तीनों को मिलाया तो एक शब्द बन गया सच्चिदानंद। तीन शब्द क्या है? सत, चित, आनंद। सत्य क्या है? चित क्या है? आनंद किसे कहते हैं? इन तीनों को समझोगे आपको सच्चिदानंद समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं, बहुत सरल भाषा में समझाता हूं। व्याख्या तो बड़ी भारी कर रखी है इसकी शास्त्रों में, लेकिन मैं आपको एकदम सार रूप में समझा देता हूं ताकि आपको किधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो।
सत्य, सत्य किसे कहते हैं? एक बात याद रखो, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे कहते हैं सत्य। कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य है। जो पहले भी था, अभी है, आगे भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। बिल्कुल सही बात है। जो चीज सत्य है वो कभी मिटती है क्या? आज से 10 साल पहले भी वो सत्य थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, वो सत्य। अब बताओ, आप अभी हो कि नहीं? आप अभी हो कि नहीं? तो आप ही सत्य हो। 100 साल पहले थे क्या? नहीं थे। और 100 साल बाद रहेंगे नहीं। कब जाएंगे ये मालूम नहीं है, लेकिन ये तो पक्का है कि 100 साल बाद तो नहीं रहेंगे भाई। तो इसका मतलब अपन तो टेम्परेरी हैं, पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे, अभी महाराज थोड़ा सा कोई टाइम पीरियड हमारा है तो है। इसका मतलब हम में से कोई सत्य नहीं। शरीर तो विनाशी है, इसका तो विनाश होना है, नश्वर है। पर एक बात बताओ, 100 साल पहले अपन नहीं थे, लेकिन भगवान तो थे। हाँ महाराज, वो तो थे ना, वो तो आदि अनादि। और अभी आप हो तो क्या वो चले गए? बोले नहीं नहीं, अभी भी हैं, हम हैं तो क्या हुआ, वो भी हैं, और आगे अपन नहीं रहेंगे तब भी भगवान तो रहेगा। बस वही सत्य है, भगवान ही सत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगत तो मिथ्या है, लेकिन सत्य कौन? ब्रह्म। हम, इन लोगों को भ्रम होता है, हम सच्चे हैं, हम सत्य हैं। अरे हम नहीं, वो सत्य है। ठीक, सत्य समझ में आ गया? जिसका कभी नाश नहीं होता वो सत्य। अगली बात, चित। चित किसे कहते हैं? चित माने प्रकाश। प्रकाश। देखो भाई, मुझे आपको अगर कोई चीज देखनी है तो एक तो आंख चाहिए, बिना आंख कैसे देखेंगे? आंख खुली भी चाहिए, परंतु अंधेरा हो तो भले आंख या फाड़ बड़न देखो, कहीं नहीं दिखे, क्योंकि प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश होना जरूरी है। चित माने प्रकाश, और प्रकाश से ही हमारी आंखें देख पाती हैं। ऐसे ही दिन का समय हो तब तो सूर्य का प्रकाश हमें मिल जाता है, पर रात्रि में उसका प्रकाश नहीं मिलता, वो तो अस्त हो जाता है। तो फिर लाइट वाइट जलाते हैं, उससे प्रकाश होता है। पहले दिया जलता था, चिमनी जाल जलावता हा, उनो काम चलता हो, पर बलोवे थॉमस अल्वा एडिशन रो, उसने बल्ब बना दिया, उसका आविष्कार हो गया। तो ये सब हो गया। लेकिन सूर्य का प्रकाश भी सीमित है, हमेशा वो प्रकाशित नहीं होता है। परंतु जैसे बाहर प्रकाश होता है ना, वैसे भीतर भी प्रकाश होता है। और आप देखें बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े साधकों को, महापुरुषों को, वो तो अंधेरी गुफा में बैठ करके तपस्या करते हैं। उनकी गुफा में ना लाइट है, ना कुछ है, कुछ नहीं।
तो फिर वो कैसे देखते हैं? और वो जब कभी कभार बाहर आते हैं तो इतना प्रकाश पुंज उनके चेहरे पर होता है कि हम उनसे टकटकी नहीं लगा सकते, आंख नहीं मिला सकते। थोड़ी देर में तो अपने को आंख नीचे करनी पड़ती है कि अरे इनको नहीं देख पा रहा मैं। इतना प्रकाश पुंज उनके अंदर होता है। अब कोई कहे महाराज अंदर में बैठा, वो प्रकाश कटवायो। ये प्रकाश बाहर का प्रकाश नहीं था, ये प्रकाश भीतर का प्रकाश था। और भीतर का प्रकाश कौन करता है? बोले भगवान करता है। और जो भगवान, ये मत कहो कि भगवान का प्रकाश है, बल्कि भगवान ही खुद प्रकाश रूप में उनके अंदर से आ रहा है। भगवान ही, क्योंकि चित्त का अर्थ प्रकाश है और सही प्रकाश तो भगवान ही है। उसे किसी की कोई मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो किसी से उधार नहीं लेता प्रकाश। अपने यहाँ तो लाइट का बिल आता है, सरकार देती है लाइट, तो वापस मांगती है पैसा, आके पैसा दो, 2 महीने हो गया भाई बिल भरो। सही बात है। किसी और रूप में आप लाइट यूज कर रहे हैं तो जनरेटर है, तो जनरेटर में भी डीजल भरना पड़ेगा, तभी तो आपको वो प्रकाश देगा। वो भी बेचारा कहीं से लेता है तब आगे देता है। लेकिन उस भगवान को किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अनंत प्रकाश स्वरूप है उसी को हमारे यहां चित्त कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी, मैं वहां बैठा था, थोड़ा मैंने भजन साधना किया, ये अनुष्ठान किया, तो मेरे को भीतर से प्रकाश हुआ, भीतर से मेरे को प्रेरणा हुई। ये नहीं कहता कि बाहर से हुई, भीतर से हुई। और वो भीतर की प्रेरणा क्या है? वही भगवान है, वही परमात्मा। तो सत्य भी भगवान हुआ, क्योंकि अविनाशी तो वही है, और चित्त भी भगवान ही हुआ भाई। और कौन है? चित्त भी भगवान और सत्य भी भगवान। अब बच गया आनंद। आनंद, ये आनंद क्या चीज है? आनंद बड़ी अलबेली चीज है। आनंद ऐसा है कि दुनिया में जितने शब्द हैं, डिक्शनरी में जितने शब्द हैं, उनमें आनंद एक अलबेला ही शब्द है। अच्छा, मैं आपको पूछता हूं, आप जवाब देना, अपने हिसाब से देना, आपको जो उत्तर आए वो देना। आपको विलोम बताना है, उल्टा शब्द मैं दूंगा, उसका उल्टा आप बोलना, ठीक है? आवे तो बोल जो, नहीं आवे तो नहीं बोलना, ठीक है? पर गलत मत बोल जो। रात का उल्टा क्या होता है? बहुत बढ़िया। बाहर का उल्टा अंदर। धनवान का उल्टा, हंसने का उल्टा, छोटे का उल्टा, आनंद का उल्टा है का कियो? आनंद रो उल्टो का है दुख। वो दुख फिर सुख का उल्टा क्या करोगे ये बताओ? तो आशा का उल्टा क्या है? ये जो आनंद शब्द है ये बहुत गजब का शब्द है। हाँ, और मैं यही तो बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना, कि दुनिया में जो शब्द हैं उनके उल्टे में कुछ न कुछ हमें मिलता है, लेकिन आनंद का परफेक्ट उल्टा कुछ मिलता ही नहीं है। इसीलिए तो आप दूसरे शब्दों को लाके उसमें फिट करना चाहते हो। फिट मत करो, परफेक्ट शब्द लाओ। तो परफेक्ट तो महाराज कोई है ही नहीं। आनंद का उल्टा कुछ होता नहीं, आनंद आनंद ही होता। एक आदमी मेरे को बोला निरानंद हो सकता है, निरानंद। मैंने कहा निरा तो आपने अपने मन से लगा दिया, उदासी भी नहीं, प्रसन्नता और उदासी। अब कितना भी दिमाग लगाओगे ना तो परफेक्ट शब्द आपको आनंद के लिए उल्टा नहीं मिलेगा।
क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। अब समझो आनंद क्या है भाई। आनंद जो है वो सुख नहीं है। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करोगे तो सुख मिलेगा। फलांजी या फलांजी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे और जैसे ही बढ़िया 11 किलो की माला महाराज के गले में आई और महाराज ये क्या मिला? सुख। माला पहनी तो सुख मिला। किसी ने गिफ्ट कर दिया कुछ तो गिफ्ट पाकर के मिला सुख। कार आ गई बढ़िया नहीं आज तो घर पे, मिल गया सुख। मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, रिजल्ट बड़ा तगड़ा आया है, मेरिट में हूं, मिल गया सुख। इन सब दुनिया की जितनी चीजों उपलब्धियां हमें मिलती हैं उसका मिलता है सुख। लेकिन अब समझना, जब हमें भगवान या भगवान से जुड़ा हुआ कुछ मिल जाए तब हमें मिलता है आनंद। इसलिए कथा सुनने के बाद में आपके मुख से क्या निकलता है? आनंद आइयो सा, है कि नहीं? सुख आइयो नहीं कहवे कोई, क्या कहवे? आनंद आइयो, आनंद आइयो। क्योंकि भगवान की कथा सुनी ना, इसलिए भगवान से ये जुड़ी हुई है। या तो भगवान मिल जाए तो मिलता है आनंद, या भगवान से जुड़ा हुआ कोई मिल जाए तो मिलता है आनंद। और उसमें माइनस कुछ होता ही नहीं है, इसलिए उल्टा कुछ नहीं है, उसका विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो कहता हूं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आनंद कुछ और नहीं है, भगवान ही स्वयं आनंद है, परमात्मा ही आनंद है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान का जब अवतार हुआ गोकुल में तो सब लोगों ने क्या गाया? है ना? गाएंगे, अपन भी गाएंगे चौथे दिन जब भगवान आएंगे। परंतु नंद घर आनंद भयो, ऐसा कहते। जब राम जी का अवतार हुआ अवध में और उनके नामकरण का अवसर जब आया तो वशिष्ठ मुनि जी आए, गुरुदेव, और वे नामकरण करने लगे। तो राम जी के नामकरण करने, राम जी का नाम रखने से पहले गुरुदेव बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम यसना, सो सुख धाम राम असना, सो सुख धाम राम यसना, सो सुख धाम राम
अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकनायक विश्रामा अखिल लोकदायक विश्रामा अखिल लोकनायक विश्रामा। आदरणीय वशिष्ठ मुनि ने कहा, जो आनंद के सिंधु हैं, सुखधाम तो है ही, पर आनंद के जो सिंधु हैं उनका नाम मैं राम रखने जा रहा हूं। ये आनंद किसी के पास में नहीं है, आपके पास में आज बहुत सुविधा हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। आजकल सामान खरीदने बाजार भी नहीं जाना पड़ता, होम डिलीवरी होती है और यहीं से बैठे बैठे अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अपना जो भी ऑर्डर करना है कर दो। कभी आनंद ऑर्डर करके देखना, मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो भगवान ही देगा, ये भगवान का ही स्वरूप है। इसका मतलब ये हुआ, सत्व भी भगवान, चित्त भी भगवान और आनंद भी भगवान। इन तीनों को मिलाओ तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से शब्द बन गया सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। समझ में आ गया ना? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद रूप है। और क्या करते हैं? काम क्या है उनका? रूप तो समझ में आ गया, करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो करते क्या है पता है? विश्व की उत्पत्ति, पालन, और ज्यादा हो जाए तो कभी कभी कोरोना वोरोना लिया हुए बैलेंस बनाते हैं। उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं धरती का। ये उनका कार्य है। इस श्लोक में तीन का बड़ा जोड़ा है। सत चित आनंद तीन, उत्पत्ति पालन संहार तीन, और अभी अगला टुकड़ा देखो, तापत्रय विनाशाय। कितने तापों का विनाश करते हैं? बोले त्रय विनाशाय, तीन तापों का नाश करते हैं। ये तीन, इसमें भी तीन ताप। हाँ जी, तीन प्रकार के ताप हैं। क्यों हैं? क्योंकि तीन प्रकार के पाप हैं, इसलिए तीन प्रकार के ताप हैं। वो पाप हो जाते हैं तो वापस ताप झेलना पड़ता है, सीधी सी बात है। गलती करोगे तो सजा तो तीन प्रकार के पाप होने से तीन प्रकार के ताप हैं। तो तीन प्रकार के पाप कौन से हैं महाराज? समझ लो, सरल सरल समझा रहा हूं। मनसा वाचा कर्मणा। मन में जो सोचा, कभी कुछ उल्टा सोचते हैं हम किसी के प्रति, वो मन में सोचते हैं, करते नहीं, मन में खाली सोचते हैं, पर वही पाप गणी जाए। मन में सोचते हैं वो भी पाप गणी जाए, हिसाब हो तो। कई लोग बाहर से तो हंसेंगे, आप मिले बहुत खुशी हुई, कहना ही क्या, आप मिले बहुत याद आ रही थी, आप मिले बहुत खुशी हुई, पर मन में तो जलन है। अगर वो सीढ़ियां रे कन्ने मिलियो हुए, गेट रे कन्ने आगे हमें सीढ़ियां चढ़नी है, तो गेट में तो बहुत अच्छा आप मिले, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते हुए तो मन करे मैं 2-3 सीढ़ियां चूक ने टोप पड़े तो केड़ो। बाहर से तो खुश, लेकिन अंदर क्या सोचता है? गलत, उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। ये कैसे मिल गया, ये कैसे आ गया, यूं, ये फालतू। ये मन का पाप है, नहीं सोचना चाहिए, पर सोच लेता है। अब अपने तो बस का नहीं है, क्या करें, मन है, कभी कभी मन में आ जाता।
अरे साहब, कभी लोभ आ जाता है, कभी काम आ जाता है, ये भी तो कभी कभी पाप का कारण बन जाता है। लिमिट में होता है तब तक ठीक है, लोभ लिमिट का तो चाहिए, नहीं तो दंडो गई वही, नहीं तो कमाई का याद ही। काम, भगवान कृष्ण कहते हैं कि धर्म के अनुसार उपयुक्त काम, उपयोग में लिया गया काम मैं हूं। काम भगवान का स्वरूप है, खुद भगवान काम स्वरूप है, लेकिन वो संयम में है तब तक ठीक है। लेकिन काम अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो भी पाप बन जाएगा, फिर बलात्कार होंगे, फिर अत्याचार होंगे, फिर रेप के केस। भैया क्या हो रहा है कलयुग में, ये तो हो रहा है। मूल में जाकर के देखोगे तो गड़बड़ वहां हो रखी है, जड़ में ही, इसीलिए तो उसका रिजल्ट आ रहा है गलत। और लोभ तो बहुत खतरनाक चीज है, अगर बढ़ जाए तो। अभी तो मैं नहीं, लेकिन आगे कथा आएगी तो देखूंगा, बताऊंगा आपको। क्योंकि एक बात बताओ, इतना तो आप सब जानते ही हो, नरसिंह भगवान ने जिस राक्षस को मारा उसका नाम क्या था? क्या नाम था? हिरण्य कशिपु। ओरिजिनल और उसका जो सही नाम है वो है हिरण्य कशिपु, ठीक है। उसको भगवान ने मारा। इसका एक भाई और था, उसका क्या नाम था? हिरण्याक्ष। और उसको किसने मारा था? तो महाराज पचत होने के नवाज तो बुलाया। है मेज बताओ, थे बताओ महाराज हो थे करो कथा तो। हिरण्याक्ष को मारा था वरा भगवान ने, ठीक है। और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है दोनों यहां भाई, और इन दोनों को लोभ का प्रतीक माना गया। ये दोनों ही लोभी हैं, हिरण्याक्ष भी लोभी और हिरण्यकश्यप भी लोभी, दोनों ही लोभ के प्रतीक हैं। एक संग्रह वृत्ति लोभ है, एक भोग वृत्ति लोभ है, वो मैं आगे कथा सुनाऊंगा आपको। लेकिन अभी इतना समझ लो कि यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप किसी समय भगवान के दरबार में दूत थे, द्वारपाल थे, परंतु वो श्राप लगा इनको तो ये 3 जन्मों तक राक्षस बने। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, फिर शिशुपाल दंतवक्र बने। लेकिन रावण कुंभकर्ण को किसने मारा? राम जी ने। एक बार में ही दोनों को मार दिया। शिशुपाल दंतवक्र को किसने मारा? कृष्ण भगवान ने एक ही अवतार में दोनों को निपटा दिया। लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इनको मारने के लिए भगवान को 2-2 बार आना पड़ा, क्योंकि लोभ को मारने के लिए भगवान को भी छींके आ जाती है। एक बार वारा बन के आना पड़ा और एक बार नृसिंह बन के आना पड़ा। इतना खतरनाक है, अगर ये बढ़ जाए तो जने कावत बनी लोभ गड़ो कटावे, आ कावत वटाती आई। लोभ इतना खतरनाक है, और ये मन में ही तो आएगा सबसे पहले, क्रिया तो बाद में होगी। उसका ये चुरा लो, उसके ये सब धोखा कर दूंगा तब मेरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मेरा जो लिमिट का है, जो नियत के हिसाब से, वो तो है ही न, बस और उन्हें हबेड़ लो, नहीं लूट लो, नहीं कर लो। वो लोभ, वो दुख गणों देवे। और उन्हें आदमी एक बार अगर सफलता पूर्वक उसको प्राप्त कर भी ले, पर उससे वो सुखी नहीं हो सकता। मैंने ऐसे कितने ही उदाहरण देख लिए। 2-4 दिन की खुशी तो रही, लेकिन फिर वही गलत किया हुआ उनको बहुत भुगतना पड़ा। हिसाब है वो तो, यही तो सुना रहा हूं कि पाप करोगे तो ताप मिलेगा। तो मनसा, मन में गलत सोचा वो पाप। वाचा यानी वाणी से बोला हुआ कुछ गलत। कभी कभी अपना दिमाग गर्म हो जाता है तो
तो फिर अपने मुख से जो निकलता है वो अमृत वचन नहीं निकलता है, फिर तो गालियां निकलती है गोलियों की तरह। और मन पड़े जी आदमी बोल जा, कई रो कई बोल जा, उन्हें खुद नहीं ठा बजे गुस्सो ठंडो वे बचे वो बोलिए तो मैं कणे कणे तो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए तो मैं बोलियो तो अजय वो खुद हो मैं बोलियो मैं फिक्र बोली इसकी, परंतु ऐसा हो जाता है। आदमी कभी आवेश में होता है तब भी संचालन अपना खुद का वो खुद नहीं कर पाता, बच्चे कोई दूसरे चला है उन्हें तो वो भी पाप लग जाता है। क्या बताया? मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से, और तीसरा तो सबको ही पता है एक्शन। एक्शन कहां जाएगा भाई? कर्म, क्रिया। फलाना रे मैं थप्पड़ मार दूंगा, फलाना रे यूं कर दूंगा, ओ होचियो मन में, लेकिन पचे बोलियो जनो यो वाणी हूं, अरे पचे तो जान दरीज दी ओ यो कर्म। तो जो क्रिया से कर्म से हुआ वो भी गलत किया, इसलिए 3 प्रकार के पाप हो गए और इसीलिए 3 प्रकार के ताप झेलने पड़ते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक शब्द से पता चल रहा है, देह के ताप। शरीर में आज तो मारो माथो दुखे, आज गलो दुख रियो है ना, आज तो आंखें ठीक नहीं है ना, आज मारे पेट दुखे रियो है ना, पचे बीपी है जकी न्यारी, शुगर है जको न्यारो, गोड़ा दुखे जगह न्यारा। ये दैहिक ताप है, शरीर का कष्ट। कई लोग चाहते हैं हम भी आए, हम भी कथा सुने, हम भी बैठे 4 घंटे, पर नहीं बैठ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि शरीर उनको आने नहीं दे रहा। कोई कष्ट है शरीर की, उसका हिसाब पूरा होता है। लेकिन एक और तरह का कष्ट है, वो है दैविक। दैहिक, दैविक। दैविक कौन सा कष्ट होता है? बारिश बहुत ज्यादा है, इसलिए घर से नहीं निकल पा रहे। जा रहे थे अच्छे काम से, हमें तो कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन इतनी बारिश आ गई, गाड़ी खड्डे में पड़ गई, लग गई। बारिश की वजह से पता ही नहीं था कि ये क्या, या खड्डा है ये। आदमी तो सो रहे थे। अब देखते हैं ना कभी कभी ये इधर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होता है, हाँ, लैंडस्लाइडिंग, भूस्खलन। तो बारिश आई, ये हुआ वो हुआ, और इतने में पहाड़ खसक के नीचे गिर गया। नीचे जिसका मकान था वो बेचारा सोते का सोते रह गया, पूरा मकान ही दब गया। ये दैविक ताप है। सुनामी आ गई समुद्र में, तूफान आ गया, कभी कोई आ गया, अभी अभी गुजरात में आया था। ऐसे तूफान आ जाते हैं, तो ये दैविक। दैहिक, दैविक। फिर है भौतिक। भौतिक का क्या मतलब? भौतिक का मतलब है पंचभूतों के शरीर से किसी को कष्ट देना। अपन कहां से बने? 5 तत्वों से बने, है ना? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, और इसी को उपयोग में लेके किसी को कष्ट दे देना, वो होता है भौतिक कष्ट। फलाना रे तो आज मैं यूं कर दूंगा, फलाना रे तो मैं आज यूं कर दूंगा। जाके किसी की टांग तोड़ दी, किसी को बेचारे को मुक्का मार दिया, किसी के ये कर दिया, वो कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, इस प्रकार से 5 भौतिक शरीर से कष्ट दे देना, ये भौतिक कष्ट है। इन तापों से मुक्ति कौन दिलाता है? भगवान का साम्राज्य, या तो भगवान की कथा, या फिर तीसरा भगवान का नाम। ये 3 चीजें हैं जो भगवान से ही जुड़ी हुई हैं। या तो भगवान के राज में रहो भाई, कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में,
देहिक देविक भौतिकता देव देविक भौतिकता देहिक देविक भौतिकता देविक देविक भौतिकता राम राज्य काहू नहीं व्यापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा देहिक देविक भौतिकता देविक भौतिकता देहिक देविक भौतिकता देविक भौतिकता राम राज्य का नहीं राम राज्य का नहीं राम राज्य में दैहिक देविक भौतिक ताप नहीं व्यापता था पण अबार तो कलयुग रो राज है तो अठे तो सब समस्या हो गए अठे इलाज रो कई उपाय है बोले एक ही उपाय है श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्ण को नमन करो उनकी वंदना करो उनका नाम लो भगवान का स्मरण करोगे तो आपको ताप नहीं व्यापेंगे ताप और पाप को नष्ट कर देती है कथा कथा भी है गंगा यहाँ गंगा में स्नान करते हो तो स्नान करते ही आपका ताप नष्ट हो जाता बहुत गर्मी लग रही एक चमकी लगाओ डुबकी लगाते ही गर्मी खत्म और गंगा है इसलिए हमारी ऐसी श्रद्धा है कि ये पाप भी नष्ट करती है तो ताप और पाप गंगा में स्नान करने से दूर हो जाते हैं अरे अगर ना भी हुए पाप दूर तो दूसरी गंगा ये कथा रूपी गंगा है इस गंगा में गोता लगाओगे तब तो जरूर नष्ट हो जाएंगे क्योंकि ये अंदर तक सफाई करती है ना भाई गंगा में बाहर का स्नान है और यहाँ भीतर का स्नान है तो बस सच्चिदा अब पूरा श्लोक समझ लिया अब एक बार गा लो सच्चिदानंद रूपाय बोलो तैयारी से बोलो वापस बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं फिर सुखदेव जी की भी वंदना हुई है यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सुखदेव जी ये तो भागवत के परम वक्ता हैं आदरणीय सुखदेव जी अधिकारी वक्ता हैं उत्तम वक्ता हैं सुखदेव जी क्यों ना हो इन्होंने सबसे पहले भागवत किसके मुख से सुनी थी पता है शिव जी के मुख से सुनी थी भगवान शंकर जी वो सुखदेव जी आए थे सुख पक्षी के रूप में और सुख पक्षी के रूप में अंडे के रूप में सुखदेव जी जन्मे थे कैलाश पर्वत में और वहां सज्जनों जब शिव जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे तब ये भी बैठे बैठे सुन रहे थे इसलिए शंकर जी के मुख से जो कथा सुनी हो उसका जीवन कैसा होगा विचार करिए कल्पना ही नहीं की और शंकर भगवान ने कैलाश में कथा सुनाई उसके बाद पक्षी वो उड़ करके कहाँ गया वो भी शिव जी के स्थान पे एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है हमारे देश में जिसको कहते हैं अमरनाथ वो अमर कथा सुनी थी ना
इसलिए कहते हैं अमरनाथ नाम है। और वैसे भी अमर है शिव जी, तो उनको तो काल व्याप्ता नहीं। महामृत्युंजय मंत्र जो हैं वो उन्हीं को समर्पित हैं। महामृत्युंजय हैं वो मृत्युंजय यानी काल के भी देव, जो काल को भी वश में रखते हैं, तो अमरनाथ ही हैं शिव जी। तो वहां वो पक्षी गया था, यही सुख पक्षी। तो शिव जी का सानिध्य बहुत मिला है। फिर अमरनाथ से बद्रीनाथ गए, वहां भी शिव जी पीछे आए। हर जगह शिव जी अपना आशीर्वाद उसे देख करके आए हैं। और बड़ी विचित्र बात है कि अपनी कथा को भी आज शिव जी का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आज श्रावण का सोमवार। गाओगे कुछ तो गा लो। मैं एक दो लाइन पहले मंत्रों की गाता हूं और उसके बाद में फिर एक कीर्तन गा लेते हैं, फिर कथा को आज पूरी करते हैं, ठीक है? 8 बज गई है। हाँ, आज थाकोड़ा हो, कह रहे थे ट्रेन ही आज ही जाइए। हाँ, कुछ लोग तो पहले आ गए थे 4-5 दिन पहले, लेकिन अधिकतर आज ही आए हैं, इसलिए शाम को रखा ताकि आप सब लोग भी लाभ ले पाओ। बाकी कल तो सवेरे से ही है 10 बजे से, है ना? और कभी आध पौन घंटा इधर उधर हो जाए तो घबराना मत, थन जावणो कटे, है कि नहीं? तो आनंद लेंगे यहां तो। लिंगाष्टक सोमवार है, श्रावण का महीना है, हरिद्वार की भूमि है, तो थोड़ा शिवार्चन हो जाए। और ब्राह्मणों के तो सबसे प्रिय देवी शंकर जी है। ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंग निर्मल भाषित शोभित जन्मज दुःख विनाशक लिंग तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। लिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। सुगंधि सुलेपितलिंगं बुद्धि विवर्धन कारणलिंगं सिद्ध सुरासुर वंदितलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं।
पाय सुशोभितलिङ्गम् संचित पाप विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा गणार्चित सेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा परिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमोद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरेन्द्र विनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा प्रणमामि सदा तो सुखदेव जी को शंकर जी का आशीर्वाद मिला, इसलिए सुखदेव जी भागवत के परम वक्ता हो गए। शंकर जी ये समझ लो आप तो कि भाई अपने घर में कोई टाबर रो जन्म हो गए जिन्हें उन्हें गुटकी दिया करें, कोई शहद चटावे, कोई कही है, कोई उन्हें कहे कि भाई गुटकी दी, तो वो छोरो जब मोटो उपरो और जड़ो भी बने तो उन्हें तो पचे मोने उन्हों पहला कहवे कि ने गुटकी गुण दी, उन्हें पकड़ो। अगर बुरा बनता है तो भी लोग देखते हैं कि एड़े ने गुटकी गुण दी, वो देखो। और चोखो बने तो भी लोग कहवे, कोई कहे कि इन्हें तो दादी दी थी गुटकी, हाँ दादी तो भाई बहुत बढ़िया है। कोई के नहीं, इसको तो हमारे गुरुजी के वहां ले गए थे तो गुरुजी ने गोद में सुला के और अंगुली चटाई थी, अच्छा गुरुजी गुटकी दी तो भाई बढ़िया, तो बढ़ना ही चाहिए। तो सुखदेव जी इतने महान हो गए क्योंकि गुटकी महादेव जी दिवी। अमर कथा सुनाई ने शंकर भगवान ने, इसलिए कृष्ण के परम भक्त हो गए सुखदेव स्वामी। और उन सुखदेव जी ने भगवत स्वरूप ही हो गए। वो घर छोड़ दिया था, जन्मते ही वेद व्यास जी के वहां जन्म हुआ था, क्योंकि शिव जी इनको वहां तक ले आए थे, उड़ते उड़ते सुखदेव जी आ गए थे वहां। और वेद व्यास जी के वहां से जब निकले 12 साल बाद, तो वेद व्यास जी बोले बेटा सुन तो सही, अरे संस्कार तो होने दे तेरे। वो निकल पड़े, तो कपड़े ही नहीं पहने, लंगोट ही नहीं। अरे काय की लंगोट, मन में हो खोट तो पहने लंगोट, और तो कोई खोट ही नहीं, निकल के आवे तो ऐसे ही निकल दिए सुखदेव स्वामी।
और वेद व्यास जी पीछे गए, लेकिन वो लौट के नहीं आए। त्याग मूर्ति सुखदेव जी को फिर उन्होंने नमन किया, वंदन किया। और सज्जनों, इन्हीं सुखदेव जी ने फिर परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। 7 दिन में परीक्षित भागवत कथा सुन के मुक्त हो गए थे। क्यों ना हो, सुखदेव जैसा महापुरुष, मुक्त महापुरुष अगर कथा सुनाए तो क्यों ना मुक्ति मिले। असर तो उसी में होता है जिसका जीवन ऐसा होता है। तो ऐसे सुखदेव स्वामी को नमन किया। फिर तो आगे भागवत के महात्म्य की कथा है ही। भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चले थे, लेकिन संत नारद जी ने सनत कुमारों को इसी हरिद्वार में, भाई भागवत में तो हरिद्वार का नाम नहीं है, जो कथा है सो है, वो तो शास्त्र प्रमाण है। लिखा क्या है? गंगा द्वारे समीपेतु तटम आनंद नामकम। आनंद नामक तट है गंगा द्वार। तो हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं। ये हरिद्वार के नाम बहुत हैं। तो हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहते हैं। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि यहीं हरिद्वार में कथा सुनाई थी। और जब कथा सनत कुमार सुना रहे थे तो संत नारद जी विचार कर रहे थे कि ये भक्ति ज्ञान वैराग्य इनके लिए कथा कर रहे हैं, लेकिन वो हैं वृंदावन में और मैं कथा कर रहा हूं हरिद्वार में, तो कैसे होगा असर। लेकिन साहब असर बड़ा जबरदस्त है। वाईफाई आई तो है तो थोड़े हमें आइए घरे कि ऊपर मंजिल लगा दो और पूरे घर में वाईफाई की रेंज आ जाती है। लेकिन भागवत की वाईफाई बड़ी तगड़ी है। ठेठ बैठा वृंदावन में वाईफाई लगी हरिद्वार में। यहां से 300 किलोमीटर है वृंदावन। वहां असर गया और भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे वो चले आए जवान बन करके भागवत में यहां हरिद्वार। हरिनाम संकीर्तन करती हुई मंडली आई और सज्जनों सबने क्या गाया? आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। दर्श दिखाना हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में।
भी आना संग वालों को लाना, आप भी आना संग ग्वाला को लाना, आप भी आना संग वालों को लाना, फिर आकर माखन चुराना हमारे हरि कीर्तन में, चुराना हमारे घर कीर्तन में, आना 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 मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना संग गोपियों को लाना, 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 आकर 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 रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर रास रचाना हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, जरूर आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, हरि कीर्तन हमारे घर कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन हमारे हरि कीर्तन में। हमारे हरि कीर्तन में। ऐसे भक्ति गायन करती हुई मंडली के साथ आई और वहाँ भगवान ने सबको दर्शन दिया और ज्ञान वैराग्य जो वृद्ध थे उनको जवान रूप में सबने देखा तो सबको भागवत की महिमा समझ में आई। फिर भी नारद जी के मन में एक संशय था कि ये भक्तों को तो तारती है, पापियों को तारती कि नहीं, प्रेतात्माओं को तारती कि नहीं। तो धुंधकारी की कथा सुनाई कि धुंधकारी प्रेत था लेकिन भागवत सुनाई गोकर्ण जी ने उसे, तो 7 दिन में सुन करके वह भी प्रेतात्मा मुक्त हो गया, भगवान के धाम में चला गया। ऐसी इस कथा की महिमा है। ये जीते जियों को, जो जीते जी रहे हैं उनको भी और जो मर चुके अधोगति में चले गए उनको भी तारती है। ऐसी ये कथा है। और फिर कथा श्रवण की विधि बताई। श्रावण मास तो वैसे ही श्रवण से ही बना है। इस मास में तो श्रवण की महिमा ज्यादा है, इसलिए कहते हैं ज्यादा सुनो उतना लाभ है। तो श्रवण कैसे होना चाहिए? श्रेष्ठ श्रोता बनकर के सुनो, बहुत बढ़िया लगेगा। एक एक बात जीवन में उतारने का प्रयास करो, कम से कम और कुछ नहीं तो कान खुले रखो और सुन लो तो भी काफी है। हाँ, श्रद्धा से और ध्यान पूर्वक सुनोगे तो लाभ बहुत। श्रेष्ठ श्रोता बनकर के सुनना चाहिए। कुछ होते श्रोता, कुछ होते सरोता। वो बात को काटते वो सरोता, सुपारी काटते हैं ना सरोता, वो बात को काटते लोग, तो वो सरोता ही है। और काटेंगे इधर की उधर की, उनको कोई लेना देना नहीं कथा से। ए महाराज ठीक नहीं, वे महाराज ठीक नहीं है, आई ठीक नहीं की, वो ठीक नहीं की, दोनों ठीक नहीं की दोनों। अरे तो तू का की दो, वो बता। खुद गई नहीं की, तो खुद तो टांग अड़ाई बस, वो सरोता। और तीसरे सोता, सोता तो सोता ही। बहुत साल पहले एक बात है, मैं तो बहुत छोटेपन में कथा शुरू कर दी थी। तो कथा हुई एक जगह 2 दिन 3 दिन 4 दिन होया। चौथे दिन हमारे कने एक बूढ़ी डोकरी आई, माजिया।
મને આન કે અરે બેટા તારી કથા તો બહુ बढ़िया है, बहुत छोकी कथा कहवे। अब डोगरी बोले बहुत बढ़िया कथा कहवे तो बहुत ही बढ़िया कथा होनावे अपन होनावे भाई मैं तो होना हूं, लेकिन मारवाड़ी में वे बाया कही के बाँचे महाराज कथा बाँचे। अरे मैं क्यों पता जी मैं तो नहीं बाँचू, मैं तो किताब ही नहीं खोलू। तो क्या बहुत बढ़िया कथा। तो मैं क्या अच्छी बात है माता जी, बढ़िया बात है, आपने हमारी कथा अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ कथा तो भगवान रही है, मारी तो है नहीं, तो कथा तो वडीज है, परंतु मैं आपने होणाऊ तो स्टाइल मारी है। तो आपने मैं जो की कथा होणाऊ जिन अंदाज में वो मैं आपने सबू बढ़िया कई लागो कथा में वो बताओ, तो भाई मने भी मोटिवेशन मिले। तो मैं क्यों आपने मारी कथा में सबू बढ़िया कई लागो। तो डोगरी मन गई गए थारी हो गई। घरे दो दो गोलियां नींदरी खू तो ही नींद नहीं आवे मने। थारी कथा तो इतनी बढ़िया है, दरी माते बैठते ही आ जावे। तो यूं ही बाँचो जा। थारी कथा में दरी माते बैठते ही नींद आ जावे बने। मैं क्यों वाह माता जी कोई काम में पास तो करियो थे मैंने, अपने इन काम में ही सही। तो जिन्हें और रोग लगड़ो वे नहीं नींद नहीं आऊनो वे तो कहता हम जरूर बैठ जाओ, थोड़ा रोग परो दूर भी। और कतरो कारण घर में बढ़िया पलंग, बढ़िया डरलफरा गद्दा, एसी कूलर मत पूछो, हैंग सुविधा, बढ़िया बढ़िया बिस्तर, लेकिन तो भी नींद नहीं आवे। और कथा में तो केवल दरी माते बैठ जावेला, अरे दरी नहीं वेला तो ही आज 3 घंटे में तो अच्छा को नींद आ जाती। लेकिन प्रयास करो कि ये कथा जागने के लिए है तो हम जगें, सोने के लिए तो और भी जगह बहुत है, लेकिन यहाँ जगना है, श्रेष्ठ श्रोता बन करके कथा सुनना है, ऐसा श्रवण विधि बताई। और कथा के बाद महासंकीर्तन हुआ, सनत कुमार जी ने कथा सुनाई थी ना, संकीर्तन हुआ, सब लोग झूमे, भगवान ने दर्शन दिया, सुखदेव जी ने भी प्रवचन सुनाया। और ये कथा परीक्षित जी को मुक्त करने वाली है, ऐसा परीक्षित उसमें प्रमाण है ना, ऐसा बताया। और कामधेनु है कथा, अपनी उचित कामना लेकर के सुनो। कामधेनु गाय की सेवा करो तो कामना पूरी होती है ना, वैसे ही आप इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनोगे, सच्ची श्रद्धा से, कामना उचित हो तो ये कथा देर सवेर आपकी कामना जरूर पूर्ण करती है। इतनी इस कथा की शक्ति है, महिमा। ऐसा बताकर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को विराम दिया। कल से हम आगे के प्रसंगों को सुनेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल प्रसंगों को प्रथम स्कंद से सुनेंगे। आइएगा, जय जयकार। अभी आरती होगी। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, श्री उमापति महादेव की जय, गंगे यमुना मैया की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा रस का आनंद आप लोग ले रहे थे। एक भजन होगा, उसके बाद में कुछ सूचनाएं और कुछ आयोजकों के नाम बोले जाएंगे। एक भजन हम सुनेंगे जब तक जगदीश जी के द्वारा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। संतारी मुख पर बरसे नूर, संतारी मुख पर बरसे नूर, राज मोर सैया राज मोर सैया
बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर हरि रूप हरि, महामोह तन पुंज जासु बचन रविकर निकर। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। परम श्रद्धेय गुरुवर राजा राम जी के सानिध्य में व्यासपीठ पर विराजमान देवतुल्य सदगुरुदेव श्री कृपाराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, कथा भी हैं कतो उत्सव भी हैं, कथा भी हैं कतो उत्सव भी हैं, पधारे हैं यहाँ ऋषि और देव, समस्त पधारे हुए भक्त वृंद स्वीकार करो जय महादेव, स्वीकार करो जय महादेव। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस पर गुरुवार कृपाराम जी राजा राम जी के आश्रम से अपनी पोती यात्रा प्रस्थान होकर के यहाँ तक पहुंची। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में अपन सभी सम्मिलित हुए और आज के इस कथा की प्रथम दिवस की कथा की पूर्णाहुति पर हम आरती में प्रवेश करेंगे। और आरती के लिए मैं आज के इस समारोह के मुख्य यजमान श्री दिनेश जी सादड़ी एवं सह यजमान श्रीमती मगनी देवी स्वर्गीय सीताराम जी रोहिड़ा से निवेदन करूं कि वो परिवार सहित पधारें और आज की आरती का लाभ प्राप्त करें। श्री दिनेश जी सादड़ी एवं श्रीमती मगनी देवी स्वर्गीय सीताराम जी रोहिड़ा के परिवार से श्री विनोद भाई भरत जी मैं दंपति मैं परिवार पधारें। मंच पर ये दोनों यजमान आरती का लाभ प्राप्त करेंगे और बाकी अपन सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ और भी आरतियां होगी और उन आरतियों में आप बारी बारी से एक एक मिनट दो मिनट आरती का लाभ लेंगे। विशेष निवेदन रहेगा आप समस्त भक्तों से, आज प्रथम दिवस था, जैसा कि गुरुवर राजा राम जी महाराज ने भी उद्घोषित किया कि दूर से आए हैं, आपकी यात्रा में आपको कुछ तकलीफ भी हुई होगी और यहाँ आने के बाद में भी मानव मात्र भूल का पात्र, कुछ त्रुटि हो जाती हैं। जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो भूल करके भी न सुधरे उसे नादान कहते हैं, और जो भूल करके भी मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं। तो भक्तों मात्र शक्ति एवं भक्तों से निवेदन रहेगा, जिनकी आवास व्यवस्था में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो इस कथो उपरांत मुझसे संपर्क करें। आपके लिए आवास की सुंदर व्यवस्था कर दी गई है, तुरंत ही आपको आवास कक्ष प्राप्त हो जाएगा। पधारें, ऊपर पधारें। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा करबद्ध कि अभी आज की भोजन प्रसादी के लाभार्थी स्वर्गीय मिठू भाई उकाराम जी मनोरा की तरफ से हैं, और मेरे भाइयों से निवेदन रहेगा कि प्रथम महाप्रसादी मातृ शक्ति ग्रहण करेगी, उसके उपरांत हम लोग ग्रहण करेंगे। और मातृ शक्ति से भी निवेदन रहेगा कि आप भोजन प्रसादी ग्रहण करते समय अपनी आपसी वार्तालाप को विराम देते हुए भोजन ग्रहण करेंगे। और जैसा कि समस्त कथाओं में होता आया है, आप सभी वाकिफ हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पुनरावर्तन कर दूं कि उतना ही लें थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अन्नदेव महाराज का अपने को सम्मान करते हुए एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारे भक्त वहां खड़े रहेंगे, अगर आपने एक भी दाना व्यर्थ झूठा छोड़ा तो झूठन पात्र में आपकी थाली स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः आपसे विशेष निवेदन रहेगा कि अन्नदेव को महत्व देते हुए उतना ही ले थाली में, जो व्यर्थ न जाए नाली में। ये विशेष निवेदन है आपसे। उसी के साथ
आपका अपना ये कथा यज्ञ है और जितना आपको लाभ लेना है, जैसा कि सदगुरुदेव ने व्यासपीठ से भी ये उद्घोषित किया कि भाई गंगा में अगर नहा करके भी नहीं तो ये भी एक महान गंगा है, तो इसमें नहा करके अपने को लाभ लेना है। और चूंकि श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास और भी अधिक लाभ में आरती के लिए हमारे मुख्य यजमान सह यजमान तैयार हैं। साथ ही आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जा करके, और कुछ भक्त आगे आकर के जो है आरती भी आप उतार सकते हैं। वहीं से आरती वहीं पहुंच जाएगी। आइए, इनके परिवार आ गए सब, आने दो। इनके परिवार में कोई बाकी है तो आ जाए, उनके परिवार में भी, उनके साथ में उधर चले जाएं। बाकी वहीं आरती वहीं खड़े रहे, आप आगे नहीं आए। इन संगीत वालों से पीछे खड़े रहना हो, इन्हें दबा दो लगे। इनके परिवार वाले पूरे आगे आगे क्या आने बाकी हैं? चलो एक एक आरती पीछे नीचे देनी है, एक भाई लोगों साइड में, एक माता बहन साइड में देनी। ठेठ संगीत वालों लारे देनी हो, आगे नहीं आना है, ताकि ये वीडियो वाले भी आराम से आपके सबके चेहरे उतार पाए। आगे आ जाओगे तो चेहरे नहीं आएंगे आपके। काले 10 बजता ही कथा है, 10 बजे पहले पहुंचना है स्टेज पे, ये ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। उससे पहले जहां आपको स्नान करना है, स्नान करके और आ जाएंगे। उसके बाद में जैसे ही बाल भोग है, नाच तो बाल भोग हम जगह नहीं, तो वहीं से तो पंखा या बंद कर दो, जैसे पंखा होगा बंद कर दो। तो समय रहेगा 10 बजते ही, तो 10 बजते ही कृपाराम जी यहाँ आ जाएंगे। आप लोगों को समय पर ही पहुंचना, ये ध्यान रखें। अभी सूचना एक दी, आप सभी समाज के बंधु, ये तो ब्राह्मण समाज है और उनको पूरा ज्ञान भी है, तो ये ध्यान रखना है कि झूठा नहीं छोड़ना है। ये तो भगवान का प्रसाद मिल रहा है, यहाँ जो मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद है, तो झूठा नहीं छोड़ेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। आइए, एक आरती माता बहन साइड में, लाडली साइड में दे दीजिए, या एक करके दे देंगे आपको, वहीं से आपको। आइए, भाव और प्रेम के साथ में जहां खड़े हैं वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य आरती के अंदर प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण रे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण रे। बोलो हरे कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे हरे। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं, संतं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय स्तनोहरि, मङ्गलाय स्तनोहरि, मङ्गलाय स्तनोहरि। अब जहाँ खड़े वहीं से ऐसे आरती कर लेंगे, जहाँ खड़े वहीं से दोनों हाथ ऊपर करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य आरती ले लेंगे। जटा खड़ा हुआ बटाऊं से आरती ऐसे कर देते, दोनों हाथ ऊपर करते हुए भागवत जी आरती लेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित महाराज की जय श्री वेद व्यास जी महाराज की की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव न हो विश्व का कल्याण हो भारत के ऋषियों की जय हो भारत के मुनियों की जय हो भारत के संतों की जय हो गौ मैया की जय हो रामायण मैया की जय हो भागवत मैया की जय हो गीता मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो बोलो रे बेलिया इमारत वाणी